प्रिय छात्रों नमस्कार। हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हमने प्रश्न नंबर 1 में किया उसी अनुसार इसको करते हैं। हम दिए गए के विपरीत इसको मान लेंगे। जैसा कि इसमें लिखा गया है अपरिमेय, तो हम लिख देंगे परिमेय संख्या। तो 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें यही लिख लेना है, यानी कि अपरिमेय का उल्टा हम परिमेय मानकर इसको हल करेंगे। यहाँ प्रश्न में अपरिमेय लिखा गया है, इसलिए हम लिखते हैं हल। माना 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ हमने दिए हुए अपरिमेय के विपरीत परिमेय संख्या मानी है। चूँकि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या मानी है, इसलिए परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 3 + 2 करनी 5 बराबर P/Q। ये हमने लिख लिया है, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या हैं। जैसा कि हमने पहले प्रश्न में पढ़ लिया था कि सहअभाज्य का मतलब होता है कि ये दोनों संख्याएं केवल एक या स्वयं से ही विभाजित होती हैं, इसलिए ये सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। इन संख्याओं का एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि Q 0 के बराबर नहीं होता है। इस तरीके से आपको लिख देना है। तो P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, ये मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बता दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम इस 3 का इधर पक्षांतर कर देते हैं। क्योंकि ये 3 प्लस में है, इसके आगे कोई निशान नहीं है, यानी हम इसको प्लस का मानेंगे और इसको पक्षांतर करेंगे। तो प्लस वाली संख्या जब भी पक्षांतर करते हैं तो वह माइनस में चली जाती। तो हम इसको लिखेंगे 2 करनी 5 बराबर P/Q। प्लस वाली संख्या इधर आएगी बराबर से उधर, तो माइनस की हो जाएगी। ये हमने लिख दिया है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम Q का LCM ले लेते हैं। Q 2 करनी 5 बराबर P-3, चूँकि Q बटे में है तो उधर मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा इसका। तो ये Q का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो P माइनस मल्टीप्लाई करें 3 में 3Q हो जाएगा, ये 3Q। और बटे में चूँकि एक ही पूर्णांक है, इसलिए हम Q को Q ही लिख देंगे। याद रखना है ये लघुत्तम से गुणा किया है, इसलिए ये हो जाएगा P माइनस 3Q बटे Q हो जाएगा। तो आपको Q का गुणा 3 में कर देना है, तो ये हो जाएगा 3Q और बटे में आ जाएगा Q। अब हम इस संख्या का पक्षांतर करते हैं, यानी कि करनी 5 के आगे जो 2 है उसका पक्षांतर करते हैं। जैसे कि हमने प्लस वाली संख्या का किया तो माइनस में आया। अब ये गुणे वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे तो यह बटे में चला जाएगा। यहाँ 2 करनी 5 है तो 2 का हम पक्षांतर करते हैं, तो यह P-3Q के बटे में चला जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे करनी 5 बराबर P-3Q। ये हमने लिख दिया। क्योंकि 2 बराबर से उधर था गुणे में, इसलिए हमने इसका पक्षांतर किया, तो ये Q के साथ इसका गुणा हो गया। चूँकि यहाँ पर करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके बराबर में जो संख्या होगी वह भी अपरिमेय संख्या ही होगी। यहाँ पर करनी 5 अपरिमेय है, तो इधर वाली संख्या ये पूरी अपरिमेय संख्या ही होगी। यह हमने प्रश्न नंबर 1 में भी सीख लिया है।
तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए करनी 5 के बराबर में जो संख्या होगी वह भी अपरिमेय होगी। तो करनी 5 के बराबर में है p माइनस 3q बटे 2q। ये पूरी संख्या भी अपरिमेय ही होगी। यह संख्या भी अपरिमेय संख्या ही होगी। अतः प्रश्न में दी गई संख्या 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या ही हैं। यही हमें सिद्ध करना था।